मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जांच जारी, सड़क पर पटवारी। जी हां, और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधा उसका रुख करेंगे तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा में आज दूसरा दिन है जब पटवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आ रही है जब सरकार के खिलाफ पटवारी सड़कों पर लामबंद है। तो रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े के आरोप का विरोध कर रहे हैं। उनका ये तर्क है कि पटवारियों को सरकार बलि का बकरा बना रही है, जबकि रजिस्ट्रियों की बात है तो इसका संबंध रजिस्ट्रार से है, ना कि पटवारियों से। तो मामले में पटवारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। तो गुरुवार को भी पटवारी प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार ने जो स्पष्टीकरण मांगा है, जो नोटिस जारी किया है, उसको वापस लिया जाए। बिना किसी मतलब के पटवारियों की इज्जत को, उनके सम्मान को उछाला जा रहा है। इस तरह के तर्क पटवारियों की तरफ से कहे जा रहे हैं, सामने रखे जा रहे हैं। तो एक तरफ जांच लगातार जारी है जिसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार, 22 क्लर्क और 176 पटवारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज दूसरा दिन है जब पटवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ सड़कों पर लामबंद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, 22 क्लर्क और 176 पटवारी लगातार नाराज हैं। खासतौर पर 176 पटवारी नाराज हैं। लेकिन जो जांच की बात लगातार कही जा रही है, वो जांच अभी तक कहां पर पहुंची है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो रजिस्ट्रियों में भर्ती गड़बड़ी आ रही थी, गड़बड़ी का जो लेकर जो बातचीत सामने आ रही थी कि रजिस्ट्री में है वो गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसे में तमाम जो सरकार है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में पाया कि करीब 200 से ज्यादा ऐसे जो लोग हैं जो रजिस्ट्री घोटालों में शामिल हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 176 पटवारी समेत जो है नायब तहसीलदार, तहसीलदार, क्लर्क, तो ये तमाम जो लोग थे इन पे विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जो है सरकार ने दिए थे। अब जो पटवारी हैं, 176 पटवारी हैं, वो सड़कों पर लामबंद हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रियों का जो मामला है, रजिस्ट्री जो घोटाला है, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं रहती। ऐसे में जो पटवारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सरासर गलत है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी साफ कर दिया गया था, जो लोग पाक साफ हैं, जो लोग इस चीज में संलिप्त नहीं है, वो बेबाकी से अपना जो जवाब है वो दाखिल कर सकते हैं, बेबाकी से अपना जवाब दे सकते हैं। उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में वो लोग जिस प्रकार से 55,000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां बताई गई हैं पिछले 4 साल के दौरान जिनमें गड़बड़ी पाई गई है। गड़बड़ी के कारण है लैंड ऑफ जो नेचर है उसको चेंज करना है, या फिर बिना एनओसी दिए जो रजिस्ट्रियां करी गई है, तो ये अपने आप में सवालों के घेरे में थी। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पटवारी एसोसिएशन है उनकी तरफ से सांकेतिक धरने का ऐलान किया था 17 और 18 तारीख को, आज दूसरा दिन है। तमाम जो पटवारी हैं लामबंद हैं और सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठा रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्री घोटाले में कोई भूमिका नहीं होती। लगातार नाराज है, वो अलग होता है। लगातार खफा हैं और इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और सरकार को लेकर तो उनका ये तर्क है कि सरकार उनको बलि का बकरा बना रही है। रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ दिलबाग सिंह जुड़ गए हैं, महासचिव हैं पटवार एसोसिएशन के। दिलबाग जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सर। दिलबाग जी, सरकार लगातार जांच कर रही है लेकिन पटवारी सड़कों पर है, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और डिप्टी सीएम भी इसको लेकर कह चुके हैं कि जो निर्दोष है उसको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहला ये सवाल कि आपको सरकार की जांच पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन जब अभी कह रहे हैं कि अभी जांच करवानी है, जब अभी जांच करवानी है तो फिर पटवारी दोषी क्या क्यों ठहरा दी? आपसे स्पष्टीकरण भी तो मांगा गया है ना कि आखिर जो नेचर ऑफ लैंड को लेकर जो आरोप लगा है, क्या नेचर ऑफ लैंड को बदला नहीं जा सकता? भले ये पटवारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं हो, क्या ये बदला नहीं जा सकता? क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अब इनको तो अभी यही नहीं पता कि 7A क्या है और पटवारियों को
7 अंडर रूल पे जो नोट्स दिए गए हैं वो 7 ये है जो पटवारियों को नोट्स दिए गए हैं वो सर्विस रूल अंडर 7 के तहत दिए गए हैं। लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये नोट्स दिए गए हैं 7A के तहत। वो ये अलग अलग सिस्टम है दोनों का। मैं आपको बता दूं, पहले क्लियर कर दूं जी कि सर क्या हुआ था कि जो कास्ट का रकबा है ना उसको 2 कनाल से कम की अगर किसी ने रजिस्ट्री करवानी है जी तो ये टाउन प्लानिंग से एनओसी लेनी होती है जी। इसके लिए सेक्शन 7A ऑफ द हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया जी एक्ट में अमेंडमेंट 2017 में हुई थी। तो अब जब रजिस्ट्रियां हुई तो रजिस्ट्रियों में इन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि जो ये पटवारी है, पटवारी इन्होंने नेचर ऑफ लैंड बदल दिया, यानी बदल दी जी। और जो हमारे को नोट्स भेजे हैं ना सर, वो भेजे हैं सर्विस रूल 7 के तहत जी। तो ऐसा बनता नहीं था। तो मेरे को तो हंसी आती है इस बात पे भी कि मैं आपको बताता हूं कि जो लाल डोरे की रजिस्ट्रियां हुई है ना जी उसमें क्या नेचर ऑफ लैंड चेंज हो गया? लोन की जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उसमें क्या नेचर ऑफ लैंड बदल गया? जो पारिवारिक हस्तांतरण हुए हैं उसमें क्या नेचर ऑफ लैंड बदल गया? और एक पिता के पास अगर 5 मरले का प्लाट था तो उसने अपने बेटे के नाम करवा दिया तो उसमें क्या नेचर ऑफ लैंड बदल दिया? तो ये ऐसे ही बहुत से हमारे ऐसे भी पटवारी हैं जिनको ये फंसाया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या वजह है, सरकार की क्या मंशा है, ये जानबूझ कर क्यों फंसाया जा रहा है। जो आपको तो सर पता है कि जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री से पटवारियों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो रजिस्ट्री है प्रारंभिक ये जो अपना अर्जन भी होते हैं वो रजिस्ट्री लिखते हैं जी। उसके बाद जो रजिस्ट्री क्लर्क है उसको चेक करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है और जो रजिस्ट्रार है नायब रजिस्ट्रार तो वो उस रजिस्ट्री को कर देते हैं। सर तो सारी पटवारियों का प्रक्रिया से हम भली भांति वाकिफ है, हम जानते हैं। लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो आपको तो डरने की जरूरत है ही नहीं, पटवारियों को डरने की जरूरत है ही नहीं, जांच चलने दीजिए। फिर सड़कों पर लामबंद होने की क्या जरूरत है? सवाल तो यहाँ पर ही महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुकात है ही नहीं, बिल्कुल भी आप इस बात को रख रहे हैं कि जो 7A के तहत हमें नोटिस भेजे गए हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आप कह रहे हैं कि सरकार आपको बलि का बकरा बना रही है। लेकिन डिप्टी सीएम भी इस बात को लेकर आश्वस्त कर चुके हैं कि जो निर्दोष है उनको छोड़ दिया जाएगा और जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बात मैं माननीय रवि काली रमन जी से पूछना चाहता हूँ, क्या लाल डोरा की जब रजिस्ट्री होती है तो क्या एनओसी लेनी पड़ती है? क्या जब लोन की रजिस्ट्री होती है तो क्या एनओसी लेनी पड़ती है? पारिवारिक हस्तांतरण की ब्लड रिलेशन में जो रजिस्ट्री होती है क्या उन्होंने एनओसी लेनी पड़ती है? सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है, आप सरकार को स्पष्टीकरण दीजिए, बात को स्पष्ट रखिए। आप सरकार को स्पष्टीकरण दीजिए ना सर। सर हम जब जी हमारे पे ऐसा कोई जो आरोप लगाया है बेबुनियाद है तो इसके लिए हम स्पष्टीकरण क्यों दें? ये दोबारा से जांच करवा लेना। अगर इनकी जांच अधूरी है तो अभी 2 दिन पहले एक बयान भी आया था, ठीक है, ये कहा था कि ये प्रारंभिक जांच हुई है जो कमिश्नरी लेवल पे हुई है। ठीक है दिलबाग जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जो आपने सवाल पूछा है रवि काली रमन से, रवि काली रमन सवाल जो आपसे पूछा है बताइए। सवाल पूछना जी बिल्कुल। यश देखिए, जिस प्रकार से दिलबाग जी कह रहे हैं, ये नेचर ऑफ लैंड बदलने का जो मामला है या फिर तो तमाम जो पटवारी हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का जो मामला है, मैं इनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डर किस बात का? अगर आप निर्दोष नहीं हैं, जिस प्रकार से 55,000 फर्जी
रजिस्ट्रियां हरियाणा में हुई है तो क्या वो उनको जेन्युइन माना जाए? क्योंकि 55,000 रजिस्ट्रियां हुई हैं, धोखा हुआ है, तो उसको लेकर एक जांच की जाती है। जांच में तमाम जो पहलू हैं वो सामने लाए जाते हैं। उस पहलू को देखते हुए फर्स्ट जो प्राइमा फेसी है वो आती है कि इतने लोग जो इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने आपको गिल्टी ठहराया नहीं है, आपसे जवाब मांगा है। जवाब देना आपका हक बनता है। अगर आप गिल्टी नहीं है तो आप जवाब दीजिए खुल के। सर, जब हमारा रजिस्ट्री में कोई रोल ही नहीं होता तो हम जवाब क्यों दें? तो अगर आपकी जांच पूरी है तो आप पहले अपनी जांच कंप्लीट कर लें, फिर आप ये बताएं। आपने तो गोल मोल बात कर दी कि ये लगभग 55,000 रजिस्ट्री हैं। 55,000 रजिस्ट्रियों में क्या है, ये अधिकारी कर्मचारी या पटवारी जो भी है ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिलबाग जी, आप ये मानते हैं कि आप ये मानते हैं या नहीं मानते कि रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई है? आप ये मानते हैं या नहीं मानते? क्या अब रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, ये काम सरकार है। पटवारी का और रजिस्ट्री में कोई रोल नहीं होता। ये तो सरकार अपना काम कर रही है, आप जवाब दीजिए। सरकार अपना काम कर रही है, आप जवाब दीजिए ना। दिलबाग जी, यही सवाल तो हम बोल रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा पता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि पटवारियों का इसमें कोई कसूर नहीं है। दिलबाग जी, यहाँ पर यही तो बात है ना। बाकायदा डिप्टी सीएम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर आप निर्दोष नहीं है तो आप आराम से बैठिए, आंखें मूंद कर बैठिए। वैसे पटवारी कहते हैं कि हमें सरकार की जांच पर भरोसा है, तो जब भरोसा है तो आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, अपने कार्यालय में जाइए, काम कीजिए, दफ्तरों में लौटिए। लोग भी परेशान हो रहे हैं। जब सारी चीज सामने है, शीशे की तरह साफ है, प्राइमरी रिपोर्ट में आया है कि गड़बड़ी हो सकती है, ये नाम है और ये एसोसिएशन है, तो जांच होने दीजिए। जब सारी बात सामने आ जाएगी तो फिर स्पष्टीकरण भी दीजिएगा। और सरकार ने बाकायदा आपसे पहले स्पष्टीकरण भी मांगा है, तो स्पष्टीकरण का जवाब दीजिए पहले। अभी तो मैं आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं। दिलबाग जी से एक सवाल करना चाह रहा हूं। इन्होंने ये गोल मोल बताया है कि 55,000 रजिस्ट्रियों में पटवारी भी इन्वॉल्व है। आपकी बात ही मैं रखता हूँ, ठीक है ना सर? अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी पटवारी ने क्या कसूर कर रखा है, ये नहीं बताया किसी ने। अब कौन किसका क्या जवाब दे, ये कैसे पटवारी दे सकता है? ये तो गोल मोल कह रहे हैं ना पटवारी ने घोटाला किया है। ये बताएं तो भी किस पटवारी ने क्या कसूर किया है। सर, सीधी सी बात है दिलबाग जी, सीधी सी बात है। हम ना किसी पर आरोप लगा रहे हैं, ना हम किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हम केवल सवाल पूछ रहे हैं और सवालों का पूछने का मकसद ये है ताकि आप अपना पक्ष रख सकें, अपनी बात रख सकें। अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो आप यहां पर रखिए, और स्पष्टीकरण भी देना है तो आप सरकार को दीजिए। जांच एक तरफ चल रही है, आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन बात यहां पर इसलिए पूछी जा रही है कि जब आपको भरोसा है सरकार की जांच पर तो जांच होने दीजिए आराम से। सरकारी जो अधिकारी हैं, जो मुलाजिम हैं, उनको भी भरोसा है। नायब तहसीलदार, क्लर्क, वो तो सड़कों पर नहीं उतरे। सड़कों पर उतरने का मतलब ठीक है, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जब भरोसा है तो सड़कों पर उतरने का औचित्य क्या है? सवाल यहाँ पर ये है। सड़कों पर उतरने का औचित्य यह है कि आप कह रहे हो कि रजिस्ट्री क्लर्क या तहसीलदार सड़कों पर नहीं उतरे, क्योंकि उनका तो काम है रजिस्ट्री पे, वो तो इन्वॉल्व होते हैं। अब उन्होंने सही की है, गलत की है, वो तो वो जाने या सरकार जाने। हमारा जो है, हमारा पटवारी है, वो अपने रजिस्ट्री में इन्वॉल्व होता ही नहीं, इसलिए हम सड़कों पर उतर रहे हैं। हाँ, बाकी बात रही, इन्होंने ये जो हमारे को नोटिस दिए हैं ना सर, ये 7A के तहत नहीं दिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सर्विस रूल अंडर 7 के तहत दिए हैं ये नोटिस। और आपको शायद पता है या नहीं पता, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो अगर किसी पे है ना तो उसकी इंक्रीमेंट भी जा सकती है, किसी भी तरह की नौकरी भी जा सकती है, उसकी इंक्रीमेंट बंद हो सकती है। तो ऐसे इनको नोटिस देने ही नहीं चाहिए थे। तो इसलिए आज ये अपनी पहले जांच पूरी कर लें। पूरी जांच करने के बाद ये सर ये कहते भी किस पटवारी ने ये कसूर किया है। अब मैंने जैसे कि पहले बताया है कि कुछ रजिस्ट्रियां लाल दौरे की हुई, उसमें क्या हो गया, ये है कि बहुत से केस हैं, कुछ लोन की रजिस्ट्रियां हुई, उसमें क्या NOC की जरूरत पड़ती है। ठीक है दिलबाग जी, रवि कालीरमन सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, रवि कालीरमन जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। दिलबाग जी, सीधा सा सवाल ये है, आप बात को घुमा रहे हैं, इधर से उधर ले जा रहे हैं। कान यूं पकड़ लेना, पकड़ना तो कान ही है ना। सीधी सी बात तो ये है कि
सीधी सी बात यह है कि सरकार ने जांच कराई, रजिस्ट्रियों में घोटाला पाया गया, चाहे वो 7A के तहत हो या फिर लैंड ऑफ नेचर बदलने का हो या फिर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां देने को हो, उनमें तमाम जो लोग हैं उनकी संलिप्तता सरकार को दिखी तो आप लोगों से जस्टिफिकेशन लेटर मांगा गया। जस्टिफिकेशन इसलिए मांगा गया है कि आपकी क्या भूमिका इसमें हो सकती है, क्या आपने किस तरीके से ये तमाम जो हैं रजिस्ट्रियां हैं इनको प्रोसेस में लेके आए। इसके अलावा आप ये मानते हैं कि सरकार की जो जांच है उसमें जो 55,000 रजिस्ट्रियां हैं वो तमाम जो रजिस्ट्रियों की घोटाले की बात सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, क्या ये आपका कहना ये है? दूसरी चीज, अगर तमाम जो रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं सरकार उनकी जांच कर रही है, तमाम जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाते हैं या उनकी भूमिका सरकार को लगती है, तो उनसे सीधी सी बात है, उनसे जस्टिफिकेशन लेटर मांगा जाता है। आप अपना जस्टिफिकेशन दीजिए, हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हम इस प्रोसेस में का हिस्सा ही नहीं है, हम ये चीज कर ही नहीं सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं, आप क्यों डर रहे हैं इतना? तो आप कह रहे हो कि ये सरकार जो जांच कर रही है ये गलत कर रही है, या कि हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार जांच करती है तो भले ही करे, हमारे को कोई इतराज नहीं, लेकिन जांच उन्हीं की करे ना, तो रजिस्ट्री करते हैं, पटवारियों पर क्या जांच है? मैंने बता दिए आपको केस, आप उनका तो जवाब दे नहीं रहे और आप मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। पटवारी इस रजिस्ट्री घोटाले का हिस्सा नहीं है, वही बात मैं कह रहा हूँ सर। पटवारी अगर भर्ती घोटाले का हिस्सा नहीं है तो पटवारी को सामने आना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने, मेरे को आप इस बात का जवाब दो कि जो लाल डोरा की रजिस्ट्री होती है क्या इसमें एनओसी लेनी पड़ती है? जो लोन की रजिस्ट्री होती है उसमें एनओसी लेनी पड़ती है? जो पारिवारिक हस्तांतरण की रजिस्ट्री होती है उसमें एनओसी लेनी पड़ती है? अगर लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती, आप मेरे को इसका जवाब दो। हमारे पटवारियों को ऐसे भी दोषी बनाया हुआ है, बताओ ना, जवाब दो प्लीज। मैं बताता हूँ, क्या ये तमाम जो रजिस्ट्रियां हैं लाल डोरे के अंदर की रजिस्ट्रियां हैं? क्या लैंड ऑफ नेचर नहीं बदला गया? क्या ये तमाम जो पहलू हैं, ये जो तमाम जो जांच का विषय था, क्या इनके जो ये लैंड ऑफ नेचर या 7A के तहत जो रजिस्ट्रियां होती हैं क्या ये नहीं हुई हैं? क्या इसमें गलत तरीके से हुई हैं या नहीं हुई? मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ भाई साहब। ये रजिस्ट्रियां गलत तरीके से अगर हुई हैं तो ये या तो आप ये कह दीजिए कि ये तमाम जो भर्ती रजिस्ट्री जो घोटाला है ये हुआ ही नहीं। हम तो कहते सर ये काम सरकार का है, जांच करने का है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, आप हमारी बात तो सुन रहे क्योंकि जो तो रजिस्ट्री करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लर्क रजिस्ट्री करता है, जो तहसीलदार है वो उसका अपना उसको फाइनल करता है, तो इसलिए अब उन्होंने गलत की या ठीक की ये तो देखना तो सरकार का काम है सर। मैं अब तो आप तो सरकार देख रही है तो उनको करने दीजिए ना, वो अपना काम कर रही है, आप उसमें तो आप पहले अपना काम कंप्लीट कर लीजिए ना। आपको इतनी जल्दबाजी क्या है? आप अपनी जांच पहले पूरी कर लीजिए और हमारे को ये बता दीजिए। जल्दबाजी मुझे नहीं, जल्दबाजी आप लोगों को है, जल्दबाजी आप लोगों को इसलिए है क्योंकि नहीं आप ये पूरी जांच पहले क्लियर करवा लो। दिलबाग जी, हर मामले को लेकर पहले प्राइमरी रिपोर्ट आती है और मैं आपको ये बता दूं, जो 2017 का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, 2017 में बदलाव ये भी किया गया था कि जॉइंट सॉफ्टवेयर सरकार की तरफ से लाया गया था जिसमें सारा डिजिटल रिकॉर्ड होगा। अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर के जरिए पता लगाया जा सकता है। 2017 में सरकार ने यह भी प्रावधान किया था। तो प्राइमरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है जिसमें नायब तहसीलदार 22 क्लर्क 176 पटवारियों को इसमें आरोपित माना गया है और आपसे बाकायदा जस्टिफिकेशन लेटर भी मांगा गया है। तो आप जस्टिफिकेशन दीजिए, आप लेटर दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप जैसे यहां पर अपनी बात रख रहे हैं ठीक इसी तरह से बात लेटर के जरिए रख दीजिए कि क्या प्रक्रिया का पालन हुआ, इसमें क्या डर है, इसमें क्या कोई दिक्कत है, इसमें क्या कोई परेशानी है, इसमें क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल ये आ रही है इसमें, इस पटवारी ने क्या कसूर किया है ये बता तो नहीं रहे, ये तो गोल गोल बात कर रहे हैं। 55,000 में कितने पटवारी हैं? 176 पटवारी 2 कमिश्नरी में करनाल और गुड़गांव में। इन्होंने ये कह दिया कि 176 पटवारी है, उन्होंने गड़बड़ी की है। ये कम से कम ये पर हेड का बताए तो भी किस पटवारी ने क्या गड़बड़ी की है, तभी तो हम जवाब देंगे ना। ऐसे कैसे सर जवाब दे सकते हैं? आप जस्टिफिकेशन लेटर में इतना ही लिख दीजिए, आपकी जो बात है वो हमें समझ नहीं आई, पटवारी का क्या कसूर है वो खुल के बताएं, उसके बाद अपना जस्टिफिकेशन लेटर दे दीजिए।
ऐसे ऐसे नहीं होगा कसा। जो रजिस्ट्री करता है उनसे जस्टिफिकेशन मांगी है, पटवारी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। बाकी बात रही आप ये भी आरोप लगा रहे हो। हाँ, तो आप अपने जांच के विषय में सिर्फ ये बात लिख दीजिए, आप अपने जस्टिफिकेशन में लेटर में ये लिख दीजिए हम इस प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है भाई साहब। इसमें तो अब आपने दूसरे आरोप भी तो लगा दिए ना, आपने ये भी तो आरोप लगा दिया। दिलबाग जी हम आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? दिलबाग जी हम आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? नहीं, जैसे हम तो बड़ी सीधी सी बात जानते हैं दिलबाग जी। एफसीआर मेरी सुनो बात सर। जी बोलिए। एफसीआर की तरफ से जो हमारे को 7 तारीख को लेटर मिला था, ठीक है ना, उसमें ये आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने प्रारंभिक जांच ही करवाई है। ठीक है, तो अपनी जांच पूरी करवा लें। ठीक है, तो मतलब आप अभी तक इस बात को मान रहे हैं कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है पटवारियों को। ठीक है दिलबाग जी, जानबूझकर बनाया जा रहा है और इसलिए बनाया जा रहा है। ठीक है दिलबाग जी, ठीक है, मांग रहे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दिलबाग जी, अपना पक्ष रखने के लिए। और हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार आपको रिपोर्ट दिखला रहे हैं। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। यश, अगर बात की जाए 2 दिन से पटवारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं और आज देख सकते हैं धरने का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के दौरान जो है पटवारी जो एसोसिएशन है वो आज सड़कों पर उतर चुकी है। सड़क मार्च करती हुई निकलती हुई नजर आ रही है, देख सकते हैं। वहीं अगर जिस तरीके के जो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो करनाल से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर पटवार और कानूनगो एसोसिएशन सड़कों पर सरकार के इस नोटिस के खिलाफ लामबंद है। हम चर्चा करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि पटवारी भी अपना पक्ष रख सकें। जो सरकार ने पटवारियों से स्पष्टीकरण मांगा है, तो यहां पर सीधी सी बात इतनी बनती है कि पटवारियों को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे दिलबाग सिंह, जो कि महासचिव हैं पटवार एसोसिएशन के, जो बात वो यहां पर रख रहे हैं, जो पक्ष वो यहां पर अपना रख रहे हैं, वो ठीक उसी तरह से पक्ष अपनी बात, अपनी दलील, अपना तर्क उस जस्टिफिकेशन लेटर में भी दे सकते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन मामला फंसता चला जा रहा है। सरकार के खिलाफ पटवारी सड़कों पर लामबंद है। आज दूसरा दिन है सांकेतिक प्रदर्शन का। हमारे साथ लगातार रवि कालीरमन भी बने हुए हैं। रवि कालीरमन, यहाँ पर बहुत सीधी सी बात ये स्पष्ट आती है कि जब प्राइमरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, 2017 का जिक्र लगातार दिलबाग सिंह कर रहे थे, लेकिन 2017 में 7A में संशोधन के साथ साथ एक बदलाव ये भी हुआ था कि अब से जो सारा रिकॉर्ड है वो डिजिटली होके एक जॉइंट सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, जिससे अगर कुछ भी प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत इस सॉफ्टवेयर के जरिए पता लगाया जा सकता है। और प्राइमरी रिपोर्ट में सामने आया कि नायब तहसीलदार 22 क्लर्क और 176 पटवारी इसमें आरोपित हैं। लेकिन बात यहां पर यही है कि अगर पटवारी निर्दोष हैं तो सड़कों पर क्यों हैं? किस बात का डर है? स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से सरकार ने तमाम जो अधिकारी हैं, मैं जिक्र करूं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, क्लर्क, तमाम जो लोग हैं, इनके खिलाफ जांच में कुछ ना कुछ पाया है। उस जांच में करीब 55,000 रजिस्ट्रियों का हवाला दिया गया है कि 55,000 रजिस्ट्रियां जो हैं वो फर्जी बनाई गई हैं, गलत तरीके से बनाई गई हैं। उनमें नेचर ऑफ लैंड है उसको बदला गया है, 7A के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, NOC नहीं ली गई, तमाम चीजें सरकार कह रही है। उनमें तमाम जो लोग हैं उनकी संलिप्तता पाई गई है। प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं प्राइमरी जो रिपोर्ट आती है उसके तहत अब सरकार ने उनसे एक जस्टिफिकेशन लेटर मांगा है। जिस प्रकार से पटवारी कह रहे हैं कि उनकी भूमिका ही नहीं होता, उनकी कार्यप्रणाली में ये हिस्सा ही नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में ये तमाम चीजें आती ही नहीं, तो सीधी सी बात है वो इतनी सी बात उनको लिख के देनी है। जो आप जांच का विषय आपने बैठाया है, जो आपने जस्टिफिकेशन लेटर मांगा है, जो जवाब आपने मांगा है, उन तमाम जवाबों में हमारा ये जवाब बनता है कि हम इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगर वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है तो सीधी सी बात है वो तमाम चीजों से बाहर है। अगर उनको डर नहीं है तो वो लिख के दें। अगर उनको मैं कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा वो हैं तो डर होना लाजमी है। जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला साफ कर चुके हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी जो रजिस्ट्री गड़बड़ी है उसको नहीं होने दिया जाएगा। लगातार पारदर्शी बनाने का जो प्रक्रिया है वो जारी है और पिछले 4 साल की जो गड़बड़ियां थी वो पकड़ी गई हैं और उनमें तमाम जो लोग हैं
उनको प्राइमा फेसी के आधार पर नोटिस भेजा गया, उस नोटिस का जवाब मांगा गया है। सीधी सी बात ये बिल्कुल है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो के जरिए रिपोर्ट बताने के लिए। तो जांच लगातार जारी है और सड़कों पर पटवारी है, लेकिन जांच में अभी फिलहाल आरोपित हैं पटवारी भी, नायब तहसीलदार भी और 22 क्लर्क भी। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो स्पष्टीकरण मांगा गया है तो स्पष्टीकरण देना चाहिए, अगर निर्दोष हैं तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन सड़कों पर उतरकर ऐसे कैसे समाधान निकलेगा, ये बात समझ नहीं आ रही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।